नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंबा फ्रीडम फाइटर्स और मैं हूं आपका अपना प्रशांत महाजन। आप ये देखें आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव और एक आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव आज और दिखाएंगे। जो हमारे यहाँ पे धरने पर बैठे लड़के पल भरने करके दिखाया है, वो आज ऐसा महोत्सव है जो प्रधानों के लिए सबक और आम जनता के लिए एक अमृत महोत्सव से कम नहीं। अमृत महोत्सव में आप ये देखें, सूचना का अधिकार जिंदाबाद और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। आज हम जिनके साथ आपकी बात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने भी आज यहाँ पे भ्रष्टाचार जो मुर्दाबाद का नारा यहाँ पे देते हुए आज उस भ्रष्टाचार का यहाँ पे खात्मा किया है जो एक प्रधान के द्वारा किया जाता था। उन्हीं की जुबानी सुनेंगे भ्रष्टाचार का। मैं योगराज महाजन, चंबा वेलफेयर एसोसिएशन RTI का प्रेसिडेंट हूँ। हमें भ्रष्टाचार को समूल उठाना है, जिसके लिए हम तो प्रयासरत थे, लेकिन एक अन्य पंचायत से पंकज पलभर जी निकले, जिन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट हमसे चेक करवाए। बताया कि एक आदमी वहाँ डलहौजी में भी नौकरी कर रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, और उधर पंचायत में भी मनरेगा में कर रहा है नौकरी। एक आदमी दो स्थान पे कैसे नौकरी कर सकता है? ये अचंभे वाली बात है। एक बंदे की दो तो आत्माएं नहीं हो सकती, दो नहीं हो सकते। अब जब इन्होंने लिखा, बड़े बड़े अधिकारियों को दिया, पर आजकल का जो ताना बाना है वो अजीबो गरीब है। चोरों को सपोर्ट करने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर हम लोग जो RTI एक्टिविस्ट हैं, हम तो लोगों ने हमें तो नामकरण कर रखा है, किसी ने बेवकूफ़ बना रखा है, किसी ने हमें पागल कह रखा है। हम इन सब के धन्यवादी आभारी हैं। उनकी जितनी समझ, जैसी समझ है, वो उसके हिसाब से हमें पदभार देते रहें। मेरा सिर्फ जनता से ये अपील रहेगी, मेरी जनता से, कि आप लोग अपनी गाड़ी कमाई से जो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जो टैक्स देते हैं, उसी टैक्स का यहाँ पंचायतों में उपयोग होता है। हॉस्पिटल में सरकारी जितनी भी एजेंसी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनको TA मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, वो हमारे ही टैक्स से मिलती है। जहाँ तो जायज़ मिल रही है, वहाँ तो कोई भी उसमें न्यायालय भी उंगली नहीं खड़ी कर सकता। लेकिन जहाँ हमारा पैसा लुट रहा है, हमें पता है, अगर हम वहाँ खड़े होते हैं तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। लोगों का यही है कहना कि बेवकूफ़ लगे रहते हैं। चलो जी, बेवकूफ़ बने रहेंगे जब तक हैं हम जिंदा, लेकिन हमारे जाने के बाद यही जनता जो आज हमें कुछ कहती है, जब इनको भी कल को सरकारी गद्दी छोड़ने के बाद घरों में जाएंगे, इन्हें भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर ये RTI को पूछेंगे, लेकिन इनको भी तब लोग, शायद ये एक प्रथा ही बन गई है, इनको भी लोग वही कहेंगे जो हमें कह रहे हैं। पर मैं निवेदन सभी से ये करूँगा कि हम लोगों को आप लोग सपोर्ट करिए। बहुत भारी आपकी धांधली है, यहाँ करोड़ों रुपया एक पंचायत में खाया जा रहा है, लेकिन आप लोग चुप हैं, आप लोग शांत है। शायद आपको संतुष्टि है कि आपका पैसा जायज़ जगह लग रहा है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस यही है कि हमें, अगर आप ये भी कर सके कि थोड़ा वित्तीय रूप में भी अगर हमें आप सशक्त कर सकते हैं, तो वो अनिवार्य है। क्योंकि हर अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट के कुकृत्यों को, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को दबाते हैं। उसके हमारे पास लाइव उन्हीं के लिखे हुए दस्तावेज हैं जो ये प्रूव कराते हैं कि उन्होंने कोशिश की है कि अपने मुलाजमों को बचाने की। इससे तो हम ये भी समझ सकते हैं, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उनकी भी मिली भगत है बीच में, तभी उनका आशीर्वाद है इनके ऊपर। तो धन्यवाद। आप लोग, जनता जनार्दन जो है, वो अपनी समझ से जो ठीक लगता वो करे। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, अपील ही कर सकते हैं। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, मेरा नाम प्यार मोहम्मद है। मैं RTI कार्यकर्ता के साथ साथ हिमाचल प्रदेश विंग का जो हूँ, वित्त सचिव हूँ RTI विंग का। तो मैं पंकज पल भर के लिए इतना खुश हूँ आज कि जिन्होंने संकल्प लिया था वो करके दिखाया।
उन्होंने एक प्रण लिया था कि भी मैंने ये करना है तो करके दिखाया। तो चलो हमने क्या किया, थोड़ा सहयोग ही रखा, इनके साथ आते जाते रहे। इनके मैं हौसला की बहुत ही दाद देता हूँ कि जो इन्होंने हौसले से काम किया, अच्छा काम किया, एक भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार का खात्मा किया। तो मैं इन पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही कई लड़ाइयाँ हम लड़ते आए पिछले 3-4 साल, कई साल से 2009 से। कनेल पंचायत में भी हुआ ऐसा हमारे साथ, तब भी वहाँ भी कई लोगों को हमने जो है हाई कोर्ट तक पहुँचा दिया है, कई लोगों को सलाखों के पीछे ले जाने की कोशिश की है, कई लोगों पर रिकवरी स्टैंड कराई है। ऐसे ही जडेरा और चंबी पंचायत के 2 बुलंदर प्रधानों को भी हमने जो है पंचायत से शॉर्ट टर्म में बाहर करवाया है। तो ये एक सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार पर प्रहार, ये एक हमारा नारा है कि सूचना का अधिकार अपनाओ, भ्रष्टाचार को अपने देश से भगाओ, ये एक हमारा नारा है। तो सूचना का अधिकार, कई बार लोग बोलते थे कि इंडिविजुअल लड़ाई है, हमारी किसी से इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। जब हम स्टार्टिंग में यहाँ बैठे थे जडेरा पंचायत और चंबी पंचायत के प्रधान के खिलाफ, तो कुछ लोग हमारे कानों में आवाज़ आती थी कि वो कहते थे कोई इंडिविजुअल लड़ाई है। ना तो मैं जडेरेवाड़ का रहने वाला था और ना ही वो मेरे रिश्तेदार थे, ना ही कोई इनके साथ मेरी हिस्सेदारी थी। हमने तो एक भ्रष्टाचार का हथियार अपनाया हुआ था और वो लड़ रहे थे कि एक सामुदायिक भवन था, वहाँ पर स्पॉट पर नहीं मिला। वो भी पुलिस ने खुलासा किया था कि भी सामुदायिक भवन के जो 3.25 लाख रुपया था, 3,25,000 रुपया, वो स्पॉट पर नहीं मिला। जो डोनेट की हुई भूमि थी उस पर नहीं पाया गया। प्रतिमा जो है गलत अलग अलग तरीके से काटा हुआ पाया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो उसमें कटिंग करी, उस सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके एक भ्रष्टाचारियों को बचाने की पुरजोर कोशिश करी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों ने। उसको काटा, पहले इधर से प्रतिमा काटा, फिर उधर से काटा। जब पुलिस ने भी यही कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये विभाग से संबंधित मामला में FIR नहीं करेंगे। चलो हमारा तो सफर चलता रहा, लेकिन पुलिस को अंत में मजबूर होकर ये फैसला सुनाना पड़ा कि जो डोनेटेड लैंड थी, जो समुदाय भवन के नाम पर है, वहाँ पर कोई भी सामुदायिक भवन नहीं बना है, वहाँ पर जो लोगों के मवेशी चरा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी समुदाय की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। जो जहाँ समुदाय भवन को घुसेड़ा गया है, वो किसी समुदाय की जो है एक मस्जिद है, उसे हुजरा कहा जाता है, एक मदरसा है। वो किस लैंड पर है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाने, वो लेने वाले जाने, देने वाले जाएं, वो विभाग को पता है, जिला प्रशासन को पता है, जिला शासन को पता कि वो क्या मामला चला हुआ है। फिर भी हमने मुंह की खा करके भी वो लड़ाई जो निरंतर जारी रखी और उन प्रधानों को कुछ मामलों में दोषी ठहरा कर जो बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और फिर भी वो बाद में जानबूझकर बोलते रहे कि हमने तो छोड़ा। हमारे पास प्रमाण है कि अनियमितताओं के चलते जो है उनको पंचायत प्रधान से जो है हाथ धोने पड़े। तो हमारा यही था कि भाई मैं तो लोगों को यही मैसेज करूंगा। लोग जाते, हम जब पंचायतों में जाते तब भी लोगों को कुछ पंचायत के प्रतिनिधि, पंचायत के जो पंचायती राज विभाग से कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं, लोगों को गलत प्रेरित करते हैं कि RTA कार्यकर्ता आया, जैसे कि समझो कि एक राक्षस चला गया किसी के कार्यालय में। वो उन्होंने कार्यालय जो है अपने घर के कार्यालय समझ रखे हैं, वो कार्यालयों में कुंडली मढ़कर बैठे हुए, हमारा कार्यालय जी कार्यालय तो वो जनता का नहीं समझते हैं, वो खुद को जनता का नौकर नहीं समझते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं समझते हैं, खुद जो है वहाँ के मालिक समझ करके वो कार्य कर रहे हैं। और ऐसा ही पंचायतों में भी होता है, जब प्रधान बन जाता है तो पंचायत घर को खुद अपना मानता है वो, और वो जो है सामुदायिक भवन नहीं मानता, क्योंकि पंचायत घर जो है सामुदायिक भवन है, लोगों का है, समुदाय का है। तो ऐसे काम चलाओ, हम तो चलते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, खाते भी रहते हैं कैसे। लेकिन हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, लड़ाइयाँ जारी रहेगी। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में अपना जाल चलाया हुआ है। धीरे धीरे देखो क्या होता है, रंग लाता है। तो ये पंकज जी की लड़ाई जो है रंग लाई है, तो हम बड़े खुश हैं। साथ तो रहे, हमने सोचा था कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। जो हमने देखा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के तेवरों को देखकर हम लगता था कि कहीं हमें कोई मुंह की ना खानी पड़ जाए। लेकिन मुझे अपने भारत के कानून पर, जिस देश का मैं नागरिक हूँ, जिस देश का मैं सभ्य नागरिक हूँ, मैं उस कानून को सुबह उठकर प्रणाम और सलाम करता हूँ। मुझे किसी पर भरोसा ना होते हुए मैं अपने भारत के विधान पर भरोसा करता था, और मुझे भारत के विधान पर भरोसा था, और वो जो है रंग लाया। मेरा विधान ही, मेरा संविधान ही ये रंग लाया। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। जी पलपर, आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने यहाँ पे आज जीत हासिल की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखिए, ये जीत ग्राम पंचायत बेरा की जनता को समर्पित है। जहाँ तक क्रमिक अनशन के ऊपर बैठने की बात है, ग्राम पंचायत बेरा की जनता ने ही मुझे जो है वो प्रेरित किया, और जनता ने कहा कि प्रधान चमन लाल जो है वो काफ़ी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। ये लगातार जो है वो मनरेगा के अंदर फर्जी दिहाड़ी लगा रहे हैं, लगातार अपने भतीजे को ये जो इन्होंने जो वेंडर बनाया है, जो कि सरेआम जो वो भ्रष्टाचार है।
और आप जो है वो इसके अंदर अगर पहल कदमी करते हैं तो हम आपको जो है वो अंदरूनी सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। मैं ये जानता हूँ कि भौगोलिक दृष्टि से बलेरा पंचायत जिला चंबा से काफ़ी कट हुआ क्षेत्र है और मेरे साथ लगातार जनता जो है वो यहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती थी, लेकिन मुझे जनता ने प्रेरित किया। मुझे जनता ने ही बताया कि जो व्यक्ति है जिसकी हाज़िरी नागरिक अस्पताल डोलजी के अंदर लगी है, इसके अलावा जो उनका भतीजा है वो भी मुझे जनता ने बताया। और उसके बाद जब मैंने थोड़ी सी मशक्क़त करी, मशक्क़त करने के बाद मैंने आरटीआई डाली, आरटीआई का मुझे जवाब दिया गया और जवाब के माध्यम से मुझे पता चला कि वाकई एक व्यक्ति हमारी पंचायत का जो नागरिक अस्पताल डोलजी के अंदर जो वो कार्य कर रहा है और उसकी जो दिहाड़ी है वो प्रधान ग्राम पंचायत बेरा श्री चमन लाल जो है वो मनरेगा के अंदर भी लगा रहा है। और उसके बाद लगातार उसने अपने भतीजों को वेंडर बनाया है। ये सारे आम जो वो लूट का तंत्र था और उस लूट के तंत्र के खिलाफ मुझे अपनी आवाज़ को बुलंद करना था और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए मैंने जिला प्रशासन से जो शिकायत करी। सबसे पहले मैंने जो बीडीओ साहब है उनको कंप्लेंट दी, उसके बाद मैंने पुलिस थाना डोलजी के अंदर कंप्लेंट करी, उसके बाद मैंने एसपी चंबा को करी, उसके बाद मैंने डीपीओ साहब, एडीएम साहब, डीसी साहब को जो कंप्लेंट करी। प्रशासन ने हालांकि इसमें जो है वो देर करी, लेकिन कहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर जो नहीं हो सकती है। और इसमें प्रशासन ने थोड़ा बहुत मशक्क़त करते हुए आज हमें ये परिणाम मिला है। ये सारी की सारी जीत जो है वो जनता को समर्पित करता हूँ। और उसके साथ साथ जनता के साथ साथ जो जिला चंबा के जो आरटीआई के जो धुरंधर है, जिसमें योगराज जी हैं, प्यार मोहम्मद जी है, उत्तम जी है, उसके अलावा बहुत सारे अधिवक्ता यूनियन के लोग थे, यूथ क्लब के लोग थे, नौजवान साथी थे, जिला चंबा की अलग अलग पंचायतों के लोग जिनका मुझे समर्थन मिला, साथ मिला, जो लगातार मुझे जो प्रेरित करते रहे। और आज ये जो है वो जनता के हित में जो रिजल्ट जिला प्रशासन ने सुनाया है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ बलेरा पंचायत की जनता को मुबारक देता हूं। आप अगले आने वाले जो प्रधान रहेगा उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। हालांकि प्रशासन ने भी और चमन लाल ने भी इस लड़ाई को व्यक्तिगत बनाने की कोशिश करी, लेकिन इसमें सीधा सा फंडा था कि ये लगातार भ्रष्टाचार जो बलेरा पंचायत के अंदर हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे लोग जो मिले हुए हैं और जिसके चलते मैंने शिकायत करी। आगे आने वाले जो पंचायतों के प्रधान होंगे, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, सब चुनाव लड़ें, लेकिन ये गलतफहमी के अंदर न रहे कि चमन लाल के ऊपर अगर कार्रवाई विभाग कर सकता है तो हम लोग जो है वो और जो लोग चुनाव के अंदर आएंगे, चुनाव के बाद वो जो धांधली करेंगे, ये लड़ाई निरंतर जो आगे बढ़ेगी। ये लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, ये लड़ाई जो नहीं रुकेगी। और बाकी जो पंचायत के अंदर प्रधान बनेगा, वो प्रधान बनेंगे, बीडीसी बनेंगे, वार्ड पंच होंगे या कोई जिला परिषद होगा, उनके खिलाफ हम जो उनका डटकर जो वो मुकाबला करेंगे, उनके खिलाफ हम मोर्चा जो खोलेंगे। अब जो प्रधान बाहर हुआ है, आप क्या चाहेंगे प्रशासन से, उसे क्या सजा मिले? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि विभाग ने जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया है, जिसके लिए मैं विभाग का आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि विभिन्न धाराओं के तहत प्रधान चमन लाल के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया जाए और जितनी भी पंचायत के अंदर अचल संपत्ति है उसको जो वो पंचायत सेक्रेटरी के हवाले जो वो किया जाए। आप लोगों को क्या संदेश देंगे जो आपने यहाँ पे भ्रष्टाचार पकड़ा, कि लोग आपकी कैसी सहायता लोगों ने की और लोग आने वाले समय में आपकी सहायता किस प्रकार से करें? मेरी ग्राम पंचायत बलेरा की जनता, भटियात की आवाम और समूची जिला चंबा की जनता से अपील है कि आप जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर मुकाबला करें, खुलकर बाहर आएं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। याद कीजिए, जब मैंने जो है वो ये अनशन शुरू किया था तो मैंने एक पंक्ति कही थी कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आ जाती आज आ जाए डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेले है मगर, कि तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेले है मगर, फैसला जिला मुख्यालय के बाहर होगा कि मरता कौन है, फैसला जिला मुख्यालय के बाहर होगा कि मरता कौन है। हालांकि ये इस लड़ाई को मैंने शुरुआती दौर में जो है वो अकेले शुरू किया था, मैं अकेले यहाँ पर बैठा था, लेकिन धीरे धीरे ये कारवां बढ़ा। जैसे मैंने कहा कि आरटीआई धुरंधरों का इसमें बहुत बड़ा हाथ जो रहा है, वो दिन रात मुझे जो ये प्रेरित करते रहे और जिसका फलस्वरूप आज ये रहा कि प्रधान चमन लाल को जो है वो सस्पेंड किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे प्रधान, सचिव और बाकी ऐसे कई यहाँ पे थे जिन्होंने यहाँ पे पल भर का साथ दिया और एक भ्रष्ट अधिकारी जिसे प्रधान कहा जाता है उसे यहाँ से अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। धन्यवाद।